हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का नाम अक्सर उनके रिश्ते को लेकर चर्चा में रहता है। आपको बता दें, ये जोड़ी कुछ खास है। साल 1980 में जब हेमा ने धर्मेंद्र से शादी की तो ये खबर पूरे बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि धर्मेंद्र ये शादी दूसरी बार कर रहे थे। इससे पहले उनका पहली पत्नी प्रकाश कौर से भी रिश्ता था। अब एक नई बात सामने आई। हेमा मालिनी ने खुलकर इस बारे में बात की कि कैसे वो और धर्मेंद्र अलग अलग घरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते में प्यार और समझ बनी हुई है। ये सुनकर कई लोग चौंक गए, लेकिन हेमा मालिनी ने इसे अपनी खुशहाल शादी की कहानी बताया। ऐसे में ये जोड़ी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। हेमा मालिनी ने एक दिन अपने जीवन के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। उन्होंने कहा कि जिंदगी के बारे में सोचते हुए यह समझ आता है कि हमारी असली जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो कभी किसी का इरादा नहीं होता है। ये सब हमारी ही राह पर चलता है। कुछ चीजें हमें ऐसे ही स्वीकार करनी पड़ती है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका जीवन ऐसी स्थिति में पहुंचे। हर महिला का सपना होता है कि उसका भी एक प्यारा सा पति हो, बच्चे हो और एक साधारण सा परिवार हो, जैसा कि हम सब चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब अलग दिशा में बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, मैं अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी बुरा नहीं महसूस करती। ना तो मुझे गुस्सा है और ना ही कोई दुख। मैं खुद से ही खुश हूँ और मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं जिन्हें मैंने बहुत प्यार और अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है। हेमा मालिनी की शादी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उनके माँ बाप इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। धर्मेंद्र की पहले से ही शादी हो चुकी थी और फिर उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अपनी पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चों को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी करने का फैसला किया था। ये सारी बातें तब काफी चर्चा में आई थी और उनके परिवार के लिए भी ये एक बड़ा झटका था। धर्मेंद्र की शादी को लेकर उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने भी अपनी राय जाहिर की थी। एक बार जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने अपनी दिल की बात रखी थी। धर्मेंद्र यानी मेरे बच्चों के पिता, वो मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी आदमी रहे हैं। अब उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे खुद भी नहीं पता ये सब होने के लिए मैं अपनी किस्मत को दोष दूं या उसे, लेकिन अगर कभी मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो वहीं होंगे, क्योंकि आखिरकार वो मेरे बच्चों के पिता हैं। ऐसे न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए सिलाई वाइब्स को सब्सक्राइब करें।